हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज मेरी है वीएफएस ग्लोबल चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट। किस कंट्री के लिए है, कैसे है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे जब अंदर जाते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। वैसे वीडियो बनानी वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्लिप्स निकाल सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। बाकी वो इलेंटे मॉल में है, चंडीगढ़ का जो इलेंटे मॉल है, हो सके तो वो भी मैं आपको घुमाऊंगा थोड़ा बहुत। और बने रहिए, आगे आपको सब कुछ देखने मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये जो भी है। और गाइज अभी मम्मी से पूछते हैं मम्मी ने खाने में क्या बनाया है प्रिपेयर। मैं तो अपनी तरफ से पूरा हो गया हूँ, मम्मा अपनी तरफ से प्रिपेयर हुए कि नहीं वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं मम्मा। हाँ जी मम्मा। हाँ जी बेटा। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी? हाँ जी बेटा। तो खाओ। आज फिर सब्जी में क्या बनाया है? सब्जी में गोभी। गोभी की सब्जी, वाओ नाइस, मेरी फेवरेट है। और चपाती है ना। बाकी दही वगैरह तो वो तो आप खिलाते ही हो दही खा कहीं के पे जानी है। अच्छे दही उसमें खा जाने के के लिए। जानी है। मीठी वाली दही ओके, और अच्छी होती है। हर ठीक है। काम अच्छा होता है। अच्छा होता है। कामयाबी प्राप्त कर। सो गाइज अभी मैं इलेंटे वीएफएस एंटर हो रहा हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया पर चलो कोई ना। और सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इलेंटे में वीएफएस है। यहाँ पे हर कंट्री की होती है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी माल्टा की तो होती है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सामने भीड़ लगी हुई है। सब वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए आए हुए हैं सब लोग। जो भी देख रहे हैं ये सब उनके फैमिली वाले बैठे हैं। वीएफएस ग्लोबल जो है वो ऊपर है, सेकंड थर्ड फ्लोर पे। और मेरी अभी बायोमेट्रिक्स हो गई है। और जैसे कि अब सिर्फ वेट है वीज़ा का, तो देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद फिर जैसे भी होगा तब जानेंगे। होप फॉर द बेस्ट। और बाकी आपको रिजल्ट आने पे बताऊंगा। इसी के साथ मैं क्लिप ऐड कर दूंगा वो वाली, जो अपना क्या कहते हैं, जब मैं पासपोर्ट रिसीव करूंगा अपना और वीज़ा वगैरह जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी के बीच में इंक्लूड हो जाएगा वीडियो के। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद एंड का प्रोसेस भी बताऊंगा। और मुझसे इंटरव्यू में यहाँ पे मतलब यहाँ पे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या पूछा, वो मैं आपको इससे अगली क्लिप में दिखाऊंगा। तो और बताऊंगा सब कुछ, तो बने रहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपने अभी देख लिया होगा कि मैं वीएफएस के अंदर एंटर हो चुका हूँ। वो मैंने क्लिप बीच में डाल दी है। तो वीएफएस में एंटर होने के बाद वो लोग आपको कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं करते। मतलब फ़ोन अलाउ करते हैं आपके साथ, बट कैमरा अलाउ नहीं करते। आप अंदर वीडियो नहीं बना सकते। वीडियोग्राफी जो है, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है वहाँ पे। जैसे ही आप वहाँ पे एंटर होते हैं वीएफएस के अंदर, सबसे पहले वो आपसे आपका पासपोर्ट वेरीफाई करते हैं और आपका अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है वो वेरीफाई करते हैं कि आप द सेम पर्सन हो जो कि जिसका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू सॉरी, जिसकी अपॉइंटमेंट है। देन आपको वो टोकन नंबर दे देते हैं और आप अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं आपसे दो सर्विस होती है वहाँ पे। एक प्रीमियम सर्विस होती है, एक नॉर्मल होती है। तो जो प्रीमियम होती है वो 17,400 समथिंग की होती है। नॉर्मल होती है वो 13,400 समथिंग की होती है। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रीमियम ले, सबसे बेस्ट है। कहीं नहीं फ़र्क पड़ता 3-4 हज़ार से। आपका सारे अगर कोई चीज़ कोई कमी पेशी होती है तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपकी सारी कमी पूरी करके देते हैं। जो बेसिक होती है उसके अंदर आपको सब कुछ खुद करना है। अगर आपकी कोई फ़ोटोकॉपी या फिर फ़ोटो वगैरह भी कोई, अगर आपकी फ़ोटो भी सही नहीं है तो आपको वो बाहर से करा के आनी पड़ेगी। वहाँ कराएँगे तो वो बात उतनी ही पड़ जाती है। तो इससे अच्छा 17,000 वाली लें और उसका आनंद लें। दूसरी चीज़, आगे चलते हैं, आपसे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट के काफ़ी सारे एजेंट्स कहते हैं कि आपको पूरे पासपोर्ट की 36 पेजेस की आपको नीड रहती है। मेरा 2 बार इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू बार बार बोल रहा हूँ मैं, वो आगे बताऊंगा उसके बारे में। वो माइंड में वैसे बैठ गया है। सो मेरा 2 बार वीएफएस अपॉइंटमेंट हुई। पहली बार मैंने जब दिया तो रिफ्यूज़ल आ गया, दूसरी बार का भी बताऊंगा आपको कैसे क्या रहा। तो जब मेरा वहाँ पे मैंने पासपोर्ट दिया, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप कहीं पे आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, आप कंट्री से बाहर कहीं नहीं गए हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे कहीं और की स्टैंप नहीं होती, आप किसी और कंट्री विजिट नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड, आपका पासपोर्ट है वो फ्रेश है।
तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट होता है तो आपको सिर्फ फ्रंट पेज की और बैक पेज की आपको फ़ोटो देनी है, आपको 36 पेजेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटली वेस्ट ऑफ मनी होती है, वो लोग भी निकाल के फेंक देते हैं। अगर आपका कहीं पे ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर वो मैंडेटरी रहता है लगाना 36 पेजेस का जो पासपोर्ट होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप किसी एजेंट से लगवा रहे हैं या खुद लगवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप खुद से तैयार कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको बकायदा कवर लेटर में, आपको पता होगा कवर लेटर बनाते हैं, एसओपी बनाते हैं, उसके अंदर आपको बकायदा मेंशन करनी होती है और जिस सीक्वेंस में आप लगाते हैं उसी सीक्वेंस में वहाँ पे आप उनको लगा के दें। बाकी थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट होती है आगे पीछे करना होता है तो वो खुद कर लेते हैं, इतना वो लोग आपको तंग नहीं करते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पे अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हैं, उसके बाद आप जाते हैं अपनी फ़ीस जमा करने के लिए। वहाँ की जो फ़ीस होती है वो आपको स्लिप दे देते हैं, आप वो जाके फ़ीस जमा कर दें। जब आप वहाँ से फ़ीस की रिसीट लेके आएँगे तो वो आपको डायरेक्ट बायोमेट्रिक्स के लिए भेज देंगे, जो कि होती हैं आपकी फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि पूरे शेनिगन में या पूरे ऑल ओवर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में शायद नहीं रिक्वायर्ड रहती, पर शेनिगन में आपको रिक्वायर्ड रहती है जहाँ तक मुझे पता है। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद फ़ोटो होती है, आपको फिर वो लोग वहाँ से बस फ्री कर देते हैं, आपको एक रिसीट दे देते हैं, बड़ी-सी स्लिप होती है काफ़ी, मेरे पास वो है नहीं अभी, वरना मैं आपको दिखा देता। तो उसमें आपका सारा नंबर लिखा होता है कि आपका ये रेफ़रेंस नंबर है, उसको आप वीएफएस की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि आपके जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है, वो अभी कहाँ पे है, किस प्रोसेस में है, ए टू ज़ेड आपको चीज़ पता चलती है। वन मोर थिंग जो ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं इसके अंदर, जो 17,000 वाली सर्विस है उसके अंदर एक ये बेनिफिट आपको और मिल जाता है कि आपको एसएमएस सर्विस मिल जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे बाकायदा एसएमएस के थ्रू भी आपको पता चलता रहेगा। ईमेल पे तो पता चलता है, बट एसएमएस पे भी पता चलेगा आपको कि आपकी फ़ाइल अभी कहाँ पे है और कौन से प्रोसेस में चल रही है। आगे बढ़ते हैं। वो बायोमेट्रिक्स मेरी हो गई तो फर्स्ट टाइम मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। उनको मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी जो लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो फ्लाइट टिकट थी वो मैंने डमी लगाई थी और जो इंश्योरेंस मेरी 50,000 यूरोज़ की थी और मेरा ये मानना है कहीं नहीं फ़र्क पड़ता 2-4 हज़ार से, आप 2.5 लाख यूरो की लगाएँ, वो सफिशिएंट है, इनफ है। उसके बाद फिर आगे आते हैं कॉलेज की फ़ीस। माल्टा ने आजकल क्या कर दिया है कि कॉलेज की फ़ीस पहले क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए 6,000 यूरो किसी की फ़ीस है या 7,000 यूरो किसी की फ़ीस है, तो वो क्या करते थे स्टार्टिंग में जो 500 यूरोज़ कॉलेज लेता है, वो देने के बाद बस डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माल्टा कहता है कि आप कॉलेज की पूरी फ़ीस फ़िल करें, उसके बाद आपकी श्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको सच में लगता है कि बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। ऐसा ही हुआ, मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। मैंने मतलब जो मेरे सीईओ थे कॉलेज के, उनसे मैंने पता किया, उन्होंने आगे किसी से पता किया, उन्होंने मीटिंग की सीवीओ वालों के साथ। उन्होंने मेरी कमी बताई कि मेरी इंश्योरेंस है वो उनको सही जेन्युइन नहीं लगी। फ्लाइट टिकट वो मेरी डमी थी और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी हुई थी। मेरे को उन्होंने बोला कि आप अपने कॉलेज की फ़ीस पूरी भर दीजिए। मैंने कॉलेज की फ़ीस पूरी भर के उसका ड्राफ्ट की इवन फ़ोटोकॉपी भी उसके साथ लगाई नेक्स्ट टाइम जब मैंने फ़ाइल लगाई। तो जब फ़ाइल के साथ मैंने वो रिसीट लगा दी उसकी, कॉलेज जब आप फ़ीस पे करते हो तो कॉलेज आपको इनवॉइस बना के देता है। वो इनवॉइस की कॉपी लगाई और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो थोड़ा आगे चल के। ये सब चीज़ें मैंने लगा दी और मैंने एयर टिकट भी जो थी वो मैंने जेन्युइन लगाई, डमी नहीं लगाई, जेन्युइन लगाई। ये ध्यान रखिए, जेन्युइन एयर टिकट, जेन्युइन इंश्योरेंस, आपकी कॉलेज की फ़ीस ऑलरेडी पे होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से, मैंने जो रिज़ल्ट देखा है। उसके बाद बच्चों के वैसे आप बिना इसके भी आ रहे हैं बट स्टिल आप रिस्क क्यों लें? क्योंकि कॉलेज की फ़ीस तो आपको वैसे ही वापस हो जाएगी अगर आपका मैं भगवान ना करे आपका ऐसा ना हो, वीज़ा ना लगे। मैं तो चाहता हूँ सबके वीज़ाज़ लगे, है ना? सबके दिल में इच्छा है। आप सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग माल्टा आना चाहते हैं। तो उसके बाद जैसे ही मैंने सारी चीज़ें लगाई, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, ए टू ज़ेड एक-एक डॉक्यूमेंट आपने बिल्कुल ध्यान से इवन अ सिंगल वर्ड आपको हर डॉक्यूमेंट में अपना पढ़ के देना है क्योंकि अगर आपका शेनिगन से रिफ्यूज़ल आता है, जितने ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आएँगे,
आप अपने उतने चांसेस कम समझ लीजिए कि आपके उतने चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर शेनिगन के अंदर आपका काउंट होता है, ये नहीं है कि सिर्फ माल्टा में काउंट होता है। वो शेनिगन के अंदर जितनी भी 26-27 कंट्रीज हैं, आप सब में काउंट हो रहे हो कि आपका रिफ्यूजल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैंने जब अपने कॉलेज की फीस वगैरह सब कुछ भर दी, उसके बाद क्या होता है कि मैंने जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वीएफएस में, वो थी 12th ऑफ जनवरी 2024। उसके बाद मेरे को 19th को मेल आती है वीएफएस की तरफ से, वीएफएस सॉरी, सीवीयू माल्टा की तरफ से, कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया है और वो है 22 को, मतलब 3 दिन बाद, 19, 20, 21, 22, 22 तारीख को 12 बजे मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू की तैयारी मैंने पहले से की हुई थी, बट स्टिल और ज़्यादा उसको अच्छे से प्रिपेयर करना था, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता वो किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड। तो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको माल्टा के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आपके कॉलेज मतलब कॉलेज किस कोर्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, आपके कोर्स में क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं आपके, है ना? आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, एक-एक सिंगल चीज़, है ना? आपकी फ्लाइट कौन-सी है? तो जब ये चलो आगे बताता हूँ। जब आपका इंटरव्यू आता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू आया, सब कुछ वही जैसे वीएफएस में प्रोसेस था आपकी, वो इंटरव्यू वाली आपको ईमेल का प्रिंट लेके जाना होता है और अपना एक डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि पासपोर्ट तो ऑलरेडी आपका उनके पास है। तो आप कोई भी अपना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ले जाएँ जो वेरिफाइड जो मतलब वैलिड होता है, वेरिफाइड होता है, वो आप साथ में फ़ोटोकॉपी उसकी ले जाएँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे आप एंटर हो गए। अब मैं अपना केस बताता हूँ, मैं जैसे ही वहाँ पे एंटर हुआ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मेरा पहले इंटरव्यू हुआ नहीं था और मेरे को इंटरव्यू का डर था। लेकिन मैं आपको एक अच्छे वाली टिप दे रहा हूँ, अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है तो आप खुद को लकी समझिए, क्योंकि जो सामने वाला ऑफिसर है, वीज़ा ऑफिसर है, वो अगर आपका इंटरव्यू नहीं आता, तो आप समझिए कि वो आपको सिर्फ एक आपके एसओपी, है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, आपका कवर लेटर होता है, वो आपको उससे जज करता है, वो आपको सामने से नहीं देख रहा है। उसके लिए तो आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, उससे उसको मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो चीज़ देख रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स, उससे आपको जज करेगा। अगर आपका इंटरव्यू आता है, सबसे बेस्ट चीज़ है आपकी, आप अपने आप को वहाँ पे उनको शो कर सकते हो कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या लाइक आप सच में पढ़ना चाहते हो, हर चीज़ आप अपनी उनको बता सकते हो अपने तरीके से, और कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी हो, तो कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता माल्टा आने से या फिर किसी भी कंट्री आने से। दूसरी चीज़, मेरा जब इंटरव्यू के लिए मैं वहाँ पे गया, तो हम टोटल 10 बच्चे थे वहाँ पे, और हमने सबसे बढ़िया चीज़ क्या की कि हमने वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया सभी बच्चों ने। जिससे क्या हुआ कि हमारे को हर बच्चे की इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फाइल का क्या प्रोसेस है, सब कुछ ए टू जेड, कि सबसे क्वेश्चन क्या सेम ही पूछे गए हैं या फिर अलग पूछे गए हैं। उसके बाद मेरे साथ तो मुझे झटका लगा सबसे बड़ा, सबसे पहला इंटरव्यू मेरा, मेरी वहाँ पे हालत खराब हो गई, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं एंटर होता हूँ, मैंने क्वेश्चंस एक्चुअली लैपटॉप पे सामने रखे हुए हैं मेरे को, ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। तो मैं एक-एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि क्या-क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा और क्या-क्या फिर मैंने उसका जवाब दिया। तो सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर होता हूँ, आप लोग भी जैसे एंटर होंगे, तो वीएफएस में क्या होता है कि उन्होंने एक अलग से रूम बनाया हुआ है। वहाँ पे आपके लिए सामने कोई एग्ज़ैक्टली बंदा नहीं बैठा है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है डायरेक्ट। आपको एक छोटे से रूम में बिठा दिया, छोटा-सा केबिन टाइप होता है। उसमें आपको ले जाएँगे, आपको हेडफ़ोन्स पहना देंगे वो, कंप्यूटर लगा होगा सामने, और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, आप ये मत समझिए आपको कोई नहीं देख रहा है। वो लोग, आप उनको नहीं देख सक रहे हैं, क्योंकि आप सामने जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन रखी है। आप नॉर्मल किसी से वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं या गूगल मीट पे बात करते हैं, वो बेसिकली गूगल मीट पे होती है जो उनकी वो मीटिंग होती है। आपको आप सोचिए कि आपका कैमरा ऑन है, लेकिन सामने वाले ने अपना कैमरा बंद किया हुआ है, आपको सिर्फ़ उनकी आवाज़ सुनेगी। तो आप ये ध्यान रखिए, वो आपको देख पा रहे हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाएँगे। तो ये मत समझिएगा कि आप कभी बालों में हाथ मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कैसे, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको सिंपली जाके बैठना है, उनको बड़े प्यार से आपको विश करना है। जैसे ही आप हेडफ़ोन लगाएँगे, तो आप ये बोल सकते हैं, जब गुड मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग डिग्निटीज़,
गुड आफ्टरनून डिग्निटीज, क्योंकि आपको पता नहीं है सर है कि मैम है। और इवन अगर चलिए मान लीजिए अगर आपको उनका पता चल जाता है कि वहाँ पे सर है या मैम है इंटरव्यूअर जो आपके हैं, तो आप विश कर सकते हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। मतलब आपको एक अपने अंदर जिसको कहते हैं सादगी होती है वो दिखानी है बेसिकली। देखो आजकल सब, मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था आप मानेंगे, अभी देखिए मैंने टैटू वगैरह करा रखा है, मैं सब कुछ कवर करके गया था। इवन मैंने जो कान में ये बाली पहनी हुई है ये भी उतार के गया था, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको सच में उन्हें शो करना है कि आप पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो सवाल उन्होंने मुझसे किया ऑफिसर ने, वो एक, मुझे लगता है कि हाँ 27 और 30 के बीच में होंगी उनकी एज जो इंटरव्यूअर थे। और बहुत ही अच्छा उनका नेचर। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे उन्होंने मुझे विश किया, इवन उसके बाद मैंने उन्हें विश किया। उन्होंने मुझसे सबसे पहली चीज ये बोली कि अगर आपको मेरी कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो आप मुझसे भले ही 10 बार पूछे, मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा, दोबारा फिर से वो रिपीट करूंगा मैं, तो आप डरिएगा मत। सबसे बड़ी चीज। लेकिन वही बात है ना, हम इंडियंस हैं, थोड़ा सा जब माल्टा जाने की ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, मुझे पता है। तो आप फिर भी डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। मेरे साथ हुआ था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट नंबर था ना, डर था थोड़ा सा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर पासपोर्ट नंबर। मैंने अपना पासपोर्ट नंबर बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द एक्सपायरी डेट एंड इशू डेट ऑफ योर पासपोर्ट नंबर। वो भी मैंने बता दिया कि ये मेरे पासपोर्ट की इशू डेट है और ये ऐसे है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर बर्थ प्लेस। ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, कि आपकी बर्थ की प्लेस क्या है। वो आपको वही बोलनी है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है। मान लीजिए आपका पासपोर्ट चंडीगढ़ से बना है, मैं जैसे चंडीगढ़ से हूं, मेरा पासपोर्ट चंडीगढ़ से बना है, लेकिन मेरी बर्थ जो प्लेस है वो पानीपत है। तो आपने ध्यान रखना है उसके अंदर आपका क्या है, तो आपको वही बोलना है, क्योंकि उसको नहीं पता आप चंडीगढ़ से हो या कहाँ से हो। उसको ये पता है जो पासपोर्ट में लिखा है, वो पता है उसको कि आपकी बर्थ प्लेस ये है। ठीक है। मैंने क्वेश्चंस काफी सारे तैयार करके गया था कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि व्हाई हैव यू चूजन माल्टा, आपने माल्टा को ही क्यों चूज किया। उसका जो आंसर मैंने दिया कि माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, 88% ऑफ पीपल यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। और माल्टा बहुत ही ज़्यादा पोलाइट कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। दूसरी कंट्रीज जो हैं वहाँ का थोड़ा लड़ाई झगड़े वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ये सब मैंने उनको, जैसे भी आप याद करेंगे अपने हिसाब से, वो आपको बोल देना है वहाँ पे। थर्ड जो क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ जो क्वेश्चन आया कि वेयर इज माल्टा लोकेटेड, माल्टा लोकेटेड कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि माल्टा कहाँ पे है, कैसे है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा मुझसे, मैं ये भी प्रिपेयर करके गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट माल्टा, आपको माल्टा के बारे में क्या पता है। उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आपने माल्टा चूज क्यों किया है। ठीक है। नेक्स्ट फिर वो जो मेन क्वेश्चन आता है, उन्होंने मुझसे पूछा कि विच यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हैव यू सिलेक्टेड और वेयर इट इज लोकेटेड। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज आपने चूज किया है, और उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, आपके कॉलेज का एड्रेस ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पुट किया, उन्होंने पूछा कि विच कोर्स हैव यू सिलेक्टेड। आपको पता होना चाहिए आप किस कोर्स में जा रहे हैं, किस चीज में जा रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए चीज। आगे आ जाते हैं कि व्हाई हैव यू सिलेक्टेड दिस कोर्स, आपने ये कोर्स ही क्यों सिलेक्ट किया। तो आपको वो अपने कोर्स के बारे में एक एक चीज आपको पता करके जानी है, अपना याद करके जाना है कि आपने इस, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आपने आंसर क्यों देना है। सबसे मेन क्वेश्चन जिसमें मैं फंस गया था, मैं एक्चुअली याद करके गया था लेकिन एकदम से कंफ्यूज हो गया। उन्होंने मुझसे पूछ लिया एकदम से, व्हाट इज फैसिलिटीज मैनेजमेंट। मेरा जो कोर्स है फैसिलिटीज मैनेजमेंट, उन्होंने मुझसे पूछ लिया व्हाट इज फैसिलिटीज मैनेजमेंट, कि फैसिलिटीज मैनेजमेंट है क्या। तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया, ब्लाइंड हो गया टोटली। मैंने थोड़ा सा तो बोला कि फैसिलिटीज मैनेजमेंट इज, इतना बोलने लगा, मैं कंफ्यूज हो गया बिल्कुल ही। तो मैंने उन्हें बड़े ही पोलाइटली बोला कि सर, I don't know how, I am little bit nervous.
So my heartbeat is very fast. I don't know why. I know everything about my course. I know everything about my documents. I have prepared by myself all the documents. तो उन्होंने बोला ऑल राइट, कोई बात नहीं कि आप टेंशन मत लें, आप काम हो जाएं। और वहां पे पानी रखा था, उन्होंने बोला कि आप पानी पी लें। मैंने पानी पिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए कि व्हाट इज योर ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस से समझिए कि आपके कॉलेज की फीस कितनी है। उसको वो लोग ट्यूशन फीस बोल देते हैं, कॉलेज फीस बोल देते हैं, कोर्स फीस बोल देते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, आपके कोर्स की फीस कितनी है, आप कितनी पे कर रहे हैं, आपने टोटल जितनी पे करी है। पे मतलब इन द सेंस जो 500 यूरोज या 1000 यूरोज जो भी हर कॉलेज का अपना रहता है, आपने कितनी पे करी है वो। और टोटल जितनी कोर्स की फीस है, मान लीजिए 5000 यूरोज है या 6000 यूरोज, आपने बोलना है कि माई कोर्स फीस इज 6000 यूरोज। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू वांट टू स्टे इन माल्टा, क्या आप माल्टा में रुकना चाहते हैं या माल्टा में रहना चाहते हैं। तो आपने सिंपली से बोलना है कि नो, आई डोंट वांट टू स्टे इन माल्टा, आई विल जस्ट कंप्लीट माय कोर्स एंड कम बैक टू माय नेशन, आई विल डू माय ओन बिजनेस। ऐसे बोल सकते हैं आप कि मैं वहां नहीं रुकना चाहता, मैं सिर्फ अपना बिजनेस करना चाहता हूँ अपनी कंट्री में जाके, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि हु इज योर स्पॉन्सर। अब मान लीजिए मेरा स्पॉन्सर मैंने सेल्फ स्पॉन्सर किया था। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सर लेते हैं, जैसे कि कोई मम्मा से करवाता है, पापा से करवाता है, या किसी और अपने फैमिली मेंबर से करवाता है। तो मेरा जो था, मेरा सेल्फ स्पॉन्सर था। तो मैंने उनको सिंपली बोला कि आई एम सेल्फ स्पॉन्सरिंग माई सेल्फ, आई हैव इनफ फंड्स इन माई बैंक अकाउंट। मेरे अकाउंट में बहुत मतलब इतना इनफ फंड्स है कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर सकूं। और फिर उसके बाद मैंने एक चीज बोली कि एज फार एज माई फादर इज अ बिजनेसमैन, कि मेरे फादर बिजनेसमैन है, और अगर मुझे माल्टा में ज़रूरत पड़ती है पैसों की या फिर फाइनेंशियल जो फंड्स होते हैं उनकी, तो ही विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट, कि वो मुझे वहाँ से उसकी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ये बहुत मेन क्वेश्चन था। उन्होंने उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि अ, मैं बताता हूँ कि हाँ, वही चीज़ आ गई कि हैव यू इनफ फंड्स और रिसोर्सेज फॉर माल्टा। तो वो चीज़ मैंने उस क्वेश्चन में मेंशन कर दी थी कि दूसरी चीज़, फिर उसके बाद जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं 6 महीने की, तो आप उसके अंदर फंड शो करते हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरव्यूअर का, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हाउ मच फंड्स आर यू शोइंग इन योर बैंक अकाउंट। तो मैंने सीधी सी चीज़ बोली, जितने मेरे फंड्स थे ए टू जेड, पॉइंट टू पॉइंट, आपको जो पैसा है वो नहीं काउंट करना है, सिर्फ जो अमाउंट है, जैसे कि मान लीजिए 10,20,000, 20 पैसा ऐसे है ना, ऐसे हो गया। वो आपको पैसा नहीं बोलना, सिर्फ 10,20,000 रुपीज बोल देना है। दैट इज जो भी उसका यूरो बनता है, मान लीजिए 10,000 का आपका यूरो, 10 लाख का आपका यूरो बन गया 11,000 यूरोज, है ना। तो आपने 11,000 यूरोज भी बोल देना है कि आई आई हैव 10,20,000 यूरोज, 20,000 रुपीज, एंड दैट इज 11,000 यूरोज। ऐसे आपको बोल देना है। मेंशन कर रहा है उनको यूरोज में, क्योंकि उनको रुपीज में इतना कन्वर्ट करके उनको इतना नहीं पता, वो यूरोज में चलते हैं। उसके बाद आता है सबसे मेन क्वेश्चन, डिड यू पे योर ट्यूशन फीस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बोलना है कि यस, आई हैव ऑलरेडी पेड माई ट्यूशन फीस। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे ही मेरा मेरी 12 तारीख को अपॉइंटमेंट थी, तो 13 ही तारीख को, नेक्स्ट डे ही, मेरे जो सीईओ थे उनको कॉल आ गया था सीवीयू की तरफ से कि क्या इस बच्चे ने कॉलेज की फीस पे कर दी है। तो ध्यान रखिए, वो लोग एक एक चीज पे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एक एक चीज देखते हैं। तो आपको अपनी कॉलेज की फीस भर देनी है। और जो भी अगर सामने वाला इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मेरे को पता है, पर इंफॉर्मेटिव है, तो थोड़ा इसमें सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से पूछा, उन्होंने यस कर दिया और उन्होंने वो चीज़ जानने दी। मुझसे उन्होंने पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर इंश्योरेंस कंपनी। आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी कंपनी की आपकी इंश्योरेंस है, उसका नाम पता होना चाहिए। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है, जिस तारीख से आपका इनटेक होता है, मतलब आप समझ लें कि जिस दिन आपने ट्रैवल करना है, आपकी एयर टिकट भी उसी डेट की होनी चाहिए, आपकी इंश्योरेंस भी उसी डेट से शुरू होनी चाहिए।
मतलब मान लीजिए मेरा 8 तारीख को कोर्स मेरा स्टार्ट है वहाँ पे, तो मेरी जो फ्लाइट टिकट की थी मैंने, वो की थी 3rd ऑफ अप्रैल। और उसके बाद इंश्योरेंस का उन्होंने मुझसे पूछा, स्टार्टिंग डेट और एक्सपायरी डेट उन्होंने मुझसे पूछी इंश्योरेंस की। उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका जो ये इंश्योरेंस है, ये कितना आपको आप क्लेम कर सकते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं 2.5 लाख यूरोज़ क्लेम कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर एयरलाइन्स, है ना? व्हाट इज़ योर एयरलाइन्स विद व्हॉम यू आर ट्रैवलिंग विद, और व्हाट इज़ द फ्लाइट रूट, ठीक है? तो मैंने अपनी फ्लाइट बता दी, मैंने अपना फ्लाइट का रूट बता दिया कि पहले मेरी दिल्ली से इस्तांबुल की फ्लाइट है और इस्तांबुल से माल्टा की फ्लाइट है। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ मच यू पे फॉर योर टिकट्स, तो आपने वो यूरो में बता दो चाहे रुपीस में बता दो, बट कन्वर्ट करके आपको बताना है। अगर रुपीस में बता रहे हो तो कन्वर्ट करके यूरो में बता देना, नहीं तो यूरो में बताओगे तो चल जाएगा। उसके बाद बस उन्होंने फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैं फंस गया था। उन्होंने पूछा, इफ वी गिव यू दिस वीजा, then what will you do in this country, or will you move to another country? तो मुझे वो क्वेश्चन समझ नहीं आया था एक्चुअली, उनकी शायद ईयरफोन्स में कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो मैंने वो चीज़ उनको बोल दी कि सर आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस ईयरफोन, सो आई कांट हियर यू प्रॉपरली। उन्होंने फिर कहा ओके कि हाँ, क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चंस के मेरे जवाब सुने। वो बेसिकली इंग्लिश चेक करते हैं आपकी और कॉन्फिडेंस देखते हैं आपका कितना है। सो फाइनली गाइस, फिर अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मेरा वीडियो इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंटरव्यू मेरा जो हुआ था 22 तारीख को हुआ था, और 10 तारीख को, 10 नहीं सॉरी 7 तारीख को मेरे पास मेरा पासपोर्ट रिसीव हो गया था। तो गाइस ये भैया खड़े हैं जो मेरा पार्सल लेके आए हैं, पासपोर्ट लेके आए हैं, और देखते हैं भैया से लेते हैं पासपोर्ट अपना। हाँ जी भैया, पासपोर्ट हाँ। तो गाइस फाइनली मेरे पास मेरा पासपोर्ट आ चुका है। अभी घर पे चल के खोल के देखते हैं। वो देखो, एक से दिखाता हूँ। पापा भी देखो ऊपर खड़े होके कैसे वेट कर रहे हैं। पापा को भी पूरा इंतज़ार है। देखते हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब कर लिया करो तरुण बिलम व्लॉग्स को। और ऊपर चल के खोलते हैं, देखते हैं। तो गाइज फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गया है, और जो रिजल्ट है वो मैं डिटेल्स मुझे नहीं पता कैसे छुपाएंगे, पर ऐसा कुछ है, मैं अपने आप हाइड कर दूंगा बाद में। मेरा वीज़ा लग गया है और हम जा रहे हैं माल्टा। तो आगे आपको माल्टा में ही मिलते